हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। सुबह की गुड मॉर्निंग सभी को। टाइम हुआ है 11। अब 11 बज चुके हैं और ये मैं इस स्कूल से लेके आ चुकी हूँ अपने बेटे को। और आज हम समोसे लाए हैं, साथ में नाश्ता करेंगे दोनों मम्मी बेटा बैठ के, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम दोनों ही हैं घर पे। तो मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो दिनचर्या है सुबह की वो हो चुकी है। लेकिन आज मेरा काम इसलिए पड़ा हुआ है ये सारा, क्योंकि मुझे कहीं जाना था सुबह ही, तो बस मैंने झाड़ू पोछा ही किया था। ये अच्छे से काम कर नहीं पाई थी मैं, सारा घर समेटा नहीं था मैंने, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। और फिर वहाँ से मुझे लेट हो गया आने में, तो देखा 10:30 हो रहे हैं, इसकी छुट्टी हो गई थी। तो फिर मैं इसे लेके तब आई हूँ घर। नाश्ता भी नहीं बना पाई थी, इसीलिए मैं समोसे लाई हूँ बाज़ार से। अब हम नाश्ता कर लेंगे ये वाला। पहले मैं इसके कपड़े चेंज करूँगी, इसे रेस्ट दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत है आज, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। और इसकी सॉक्स वगैरह निकाल के रखूँगी, यूनिफॉर्म निकालूँगी इसकी, इसको तय करूँगी बाद में। अभी सॉक्स भी निकाल के रख लूँगी, उसके बाद में इसे ये समोसे दे दूँगी। ये इन्हें निकाल के थाली में रख लेगा तब तक। फिर मैं उसके बाद अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी, क्योंकि आज मैंने चाय भी सही से नहीं पी थी सुबह। तसल्ली की जो चाय होती है सुबह सुकून भरी, वो आज मुझे नहीं मिली, तो मैं चाय पीऊँगी थोड़ी सी इसके साथ में। तब तक ये इन्हें अनपैक कर लेता है, उसके बाद मैं फिर पहले पेट पूजा करते हैं। फिर ये अगर घर पे खेलेगा तो घर पे खेल लेगा, वरना बोल तो रहा है अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए, तो इसको इसके दोस्त के घर पे छोड़ के उसके बाद में फिर सारा घर समेटती हूँ और आप लोगों से। अब ये होता है कि अगर हमें सुबह में कहीं जाना होता है, जो हमारा सुबह 7 बजे से 8 या 7 बजे का से और 10 बजे तक का जो हमारा रूटीन होता है ना, ये झाड़ू पोछा घर साफ करना, एक्स्ट्रा काम जो सारे निपटाने होते हैं, ख़त्म करने होते हैं टाइम पे हमें, वो आज मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। बस उसमें से एक ही काम हुआ है, सिर्फ झाड़ू और पोछा, और कुछ भी नहीं हुआ है। अभी मैं पहले थोड़ा सा कान्हा जी को भी तैयार कर लूँगी, उन्हें भी ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। आज थोड़ा लेट हो गया मुझे, बस उन्हें मैंने नहला दिए थे, तो मैं पहले उन्हें उन्हें कपड़े पहना देती हूँ। उसके बाद चाय बन रही है मेरी, चाय पी लेते हैं, समोसे भी खा लेते हैं। हमारा नाश्ता पानी हो चुका है, कान्हा जी को मैंने चाय दे दी थी। अब मैं घर का काम कर लेती हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया है उसके दोस्त के घर पे, तो वापस आ चुकी हूँ। अब आके कपड़ों की तह लगाऊंगी। सबसे पहले बेड पे जो कपड़े पड़े हुए हैं इन सबको क्लीन करूँगी, इसकी यूनिफॉर्म वगैरह सब उठा के रखूँगी, क्योंकि अभी इसके एफए चल रहे हैं तो ये जल्दी आ जाता है। पहले ये 2 बजे आता था तो काफ़ी टाइम मिलता था मुझे, अब नहीं मिल पा रहा। तो अब क्या होता है मेरा, जब मैं इसे 7 बजे छोड़ के आती हूँ और आने के बाद झाड़ू पोछा और डस्टिंग, ये नाश्ता वास्ता ही हो पाता है मेरा, फिर मुझे इसे लेने जाना होता है तुरंत। उसके बाद मुझे ये सारा ही काम करना होता है ना, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड तेज़ करनी पड़ती है। लेकिन आज मेरा कुछ भी नहीं हुआ। अब जो बच्चे जब दोपहर में आते हैं तो खाना वाना सब कंप्लीट हो जाता है तब तक हमारा ना, लेकिन अब नहीं हो पा रहा। अब क्या हो रहा है कि ये जल्दी आ जाता है, इसके पेपर शुरू हो रहे हैं, तो अब ये उसके बाद तो सभी के स्कूल बंद हो जाएंगे बच्चों के, फिर तो टाइम ही टाइम रहेगा सब मम्मियों के पास में। तो चलिए वापस टॉपिक पे आती हूँ। मैं कपड़ों की सबकी तह कर लेती हूँ इनकी। उसके बाद जो तूफान वगैरह आ रहा है ना, ये इसकी वजह से सारे घर के अंदर डस्ट हो रही है। चाहे हम कितना ही इस घर को, मतलब कितना भी हम किसी भी घर को अच्छे से कितना ही मैनेज कर लें, लेकिन ये जो धूल मिट्टी होती है ना, जैसे आज हमने पूरा दिन सफाई किया, मन लगा के पूरा घर साफ़ सुथरा करके हमने छोड़ दिया, पता नहीं मौसम कब चेंज हो जाए और कब तूफान आ जाए या कब बारिश होने लगे, क्योंकि मौसम ही अजीब सा हो रहा है अब गर्मी की वजह से। तो इस वजह से सारा घर एकदम फिर से गंदा हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि घर को बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरी करके रखूँगी। उसके बाद रूम क्लीन रहेगा तो वो भी आ जाएगा, मेरा बेटा भी, वो आके खेल लेगा अंदर ही बैठ के, क्योंकि रूम के अंदर ही रहेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाहर गर्मी भी है, तपन हो रही है बहुत ज़्यादा, पंखे में आराम नहीं हो रहा ना, इसलिए पहले रूम साफ़ करके छोड़ दूँगी सारा। ये सब कुछ साफ़ करूँगी, बेडशीट चेंज करूँगी। लगभग 3-4 दिन हो गए इसके ऊपर, ये इतनी गंदी हो रही है बहुत ज़्यादा, और वैसे भी लाइट कलर की है तो जल्दी गंदी हो जाती है बेडशीट। अब ये है कि देखो, बच्चों के साथ में तो गंदी हो ही जाती हैं सब। रात से ने इसके ऊपर दूध गिरा दिया था तो ये और भी ज़्यादा गंदी होगी। अब तो इसको उतारना ही था मुझे। अब मैं पहले एक पिलो कवर बचा लेती हूँ, जो डार्क कलर का, जब मेरे जैसे मैं पिलो कवर चेंज करती हूँ ना, जो डार्क कलर का पिलो रहता है
उसको मैं बचा लेती हूँ, अलग रख लेती हूँ, क्योंकि उसकी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ उससे ही, जैसे कि बेड वगैरह की, बस और बाहर नहीं करती हूँ, बस बेड वगैरह और ड्रेसिंग की ही उससे डस्टिंग कर लेती हूँ। अब पहले मैं चादर सेट करूँगी। मैंने बेड साफ़ किया है बस अभी तक, साइडों के टेबल ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि काफ़ी सामान है तो थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें साफ़ करने में। ऊपर से ही चादर को एडजस्ट कर दूँ क्योंकि ये ना गद्दे थोड़े भारी हैं तो मुझसे नहीं उठते, मेरे हाथ में दर्द है, तो इसलिए मैं ऊपर से ही सेट करूँगी चादर को। अब हम इन सब के ऊपर पहले पिल्लो लगा लेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पहले रूम से बेड सेट करके छोड़ूंगी, उसके बाद और काम करूँगी ताकि बेटा आए तो आके वो आराम से लेट जाए। उसके बाद मैं फिर इन सबको कुशन तो ऐसे ही रहने दूंगी, इनको मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि ये मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही चेंज किए थे। बस पिलो कवर चेंज करूँगी, वो भी इस बेड शीट के साथ में ही मैचिंग हो रहे हैं, तो इसलिए आज क्या हुआ, सुबह मेरा सारा काम जो था जल्दी जल्दी में कुछ तो हुआ नहीं है, और ऊपर से क्या हुआ कि मेरे साथ में एक काम और बढ़ गया। जैसे कि आज सुबह मुझे कहीं जाना था एकदम ज़रूरी, तो मैंने सोचा कि ये सूट पहनो वो पहनो, क्योंकि कंफर्टेबल होना चाहिए ना बाहर गर्मी में कपड़ा, तो मैंने सोचा ये पहनूंगी वो पहनूंगी, मिल ही नहीं रहा। इस चक्कर में मेरी सारी अलमीरा ख़राब होगी, तो मुझे वो भी लगानी है, क्योंकि वैसे भी मेरी ये अलमारी छोटी है तो मुझे इसमें एडजस्ट करना होता है सारे कपड़े ना, तो इस वजह से आज वो भी ऐसे ही बिखरी पड़ी है सारी अलमारी। मैंने बस उस वक्त सारे कपड़े निकाल के 2 चेयर पे इकट्ठे कर दिए थे, क्योंकि उस वक्त भी मेरे पास टाइम नहीं था और अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे घर साफ़ करना है, पूरा सब कुछ अच्छे से डस्टिंग मैनेज करना है। उसके बाद मैं फिर खाना वाना बनाऊंगी, क्योंकि मुझे 2:30 बजे बेटे को भी छोड़ने जाना है ट्यूशन पे, तो इस बीच जो टाइम है मेरा, अब देखो ये इतना काम करते करते ही मुझे 12 बज चुके हैं। फटाफट से सारा घर समेट लेती हूँ, शूज़ वगैरह उठा के रखूँगी, डस्टिंग करूँगी, उसके बाद में फिर हल्के फुल्के झाड़ू लगा दूँगी। फिर देखते हैं, और ये जो अलमारी वाले कपड़े हैं इनको मैं बाद में ही सेट करूँगी तसल्ली से बैठ के, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा तो ये हो नहीं पाएंगे अभी। देखिए मैं पहले ये कुर्सी में उधर कर लेती हूँ छुपा के, फिलहाल अभी पर्दों के अंदर छुपा देती हूँ इसे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं तो उनमें टाइम लगेगा सही करने में मुझे। उन सबको बेड पे डाल के तसल्ली से उनका काम करूँगी। उसके बाद ना उनको फोल्ड कर करके रखना है सबको अच्छे से। कुछ कपड़े प्रेस के जाने हैं तो वो मैं प्रेस पे भेजूँगी, और जो कपड़े मेरे धुलने के अभी मैंने निकाले हैं सारे, उनको अलग छाट के रखूँगी। जो धुलने के हैं वो धुलने में डालूँगी, जो प्रेस पे जाने के हैं उन पर प्रेस को भेजूँगी। उसके बाद जो बचेंगे वो अलमारी में सेट करूँगी। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होगा ये, तो इस वजह से मैं उस काम को सब बाद में ही करूँगी। जब मैं बेटे को ट्यूशन छोड़ के आऊँगी तो 5 बजे तक मुझे टाइम मिलता है, पूरे वो काम मैं फिर उसमें करूँगी, क्योंकि उसमें टाइम। उसके बाद देखिए हमारा ड्रेसिंग भी साफ़ हो चुका है, डस्टिंग हो गई है ऑलमोस्ट। अब मैं डोरमेट ये उठा लेती हूँ अपने डोरमेट, उनको अच्छे से झाड़ के रखूँगी। उसके बाद में एक बार फिर से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि पैरों के नीचे हल्की हल्की डस्ट आ रही है, तो झाड़ू लगाना ही बहुत ज़रूरी है। साफ़ सुथरा घर रहेगा तो मन भी लगेगा, क्योंकि मैं कभी चप्पल पहन के घूम लेती हूँ और कभी बिना चप्पल पहने ही घूम लेती हूँ, तो इस वजह से मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँ पहले सारे घर के अंदर। पोछा तो मैंने सुबह लगा लिया था, तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, झाड़ू लगते ही एकदम अच्छा दिखेगा। जो हल्की फुल्की डस्ट है वो निकल जाएगी झाड़ू से ना, और जो चीज़ अब मैंने डस्टिंग की है, अब एक्स्ट्रा था वो सब फेंक दिया मैंने, उसके लिए तो थोड़ा झाड़ू लगाना बनता ही है, क्योंकि काम। अब ये मेरा रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। उसके बाद देखते हूँ मैं सारा काम किचन का कंप्लीट करूँगी, क्योंकि रोज़ सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, जैसे कि रोज़ डस्टिंग करना और थोड़ा थोड़ा सामान, अगर हम रोज़ थोड़ी थोड़ी सफाई भी करेंगे तो भी हमारा घर सारा एकदम साफ़ सुथरा और चमकदार बना रहेगा। तो इसलिए रोज़ ही अपनी एक हैबिट बनानी चाहिए कि रोज़ डेली साफ़ सफाई हो हमारी। ये नहीं कि हफ्ते 10 दिन में हो, रोज़ डेली ही हमारी साफ़ सफाई होनी चाहिए, डस्टिंग भी रोज़ होनी चाहिए। जो भी हमारे एक्स्ट्रा काम है उससे हमें क्या होगा कि जो अगर हम रोज़ सफाई करेंगे तो घर ऑलमोस्ट साफ़ सुथरा ही रहेगा। फिर हमें जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो करने के लिए हमें टाइम मिल जाएगा। अब ये आ चुका है, मेरा रूम साफ़ हो गया था तो ये आ चुका है, और आते ही बता रहा है कि गर्मी हो रही है बाहर। ठीक है, मैंने लोवर चेंज कर लिए हैं क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगी थी उन कपड़ों में।
कंफर्टेबल रहेगा तो काम आसानी से कर लूँगी सारा। गर्मी में कंफर्टेबल कपड़े ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, तो इसलिए जो कि मैं पहले भी कह रही थी, हमारी आदतें हैं रोज़ की, वो सब उससे हमारा पूरा घर चमचमाता रहता है, सो साफ़ सुथरा रहता है। अब मैं ये कूड़ा यहीं पे उठा लूँगी, सब जगह हल्की फुल्की झाड़ू लगा दी, जिससे कि मन को तसल्ली हो कि हाँ पूरा घर मैंने साफ़ कर लिया है। पोछा लगा दिया था सुबह ही, तो अब तक बिल्कुल साफ़ सुथरा घर हो चुका है मेरा। और बाहर मैं नहीं उठाऊंगी कूड़े को, क्योंकि बाहर मैंने पहले ही धो के सारा अच्छे से कर रखे है साफ़ सुथरा, क्योंकि सुबह मैंने सीढ़ियाँ भी धोई थी और बाहर आंगन भी धोया था सारा, और पेड़ों में पानी वगैरह दिया था, तो इस वजह से पूरा ही साफ़ किया था मैंने। तो ये हमारा झाड़ू लग चुकी है और हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। बचा हुआ मेरा किचन, तो मैं इसे भी अब क्लीन कर लेती हूँ। हल्की फुल्की इसमें डस्ट सफाई करूँगी, सामान उठा के रखूँगी, जो एक्स्ट्रा फैला हुआ है सब वो सब समेट दूँगी। उसके बाद में फिर खाना बनाती हूँ। खाने में आज मैंने सब्ज़ी रोटी खाने का, तो वही बनाऊँगी। सब्ज़ी में मैं लौकी बनाना सोच रही हूँ। ये पहले मैं सारा घर साफ़ सुथरा कर लेती हूँ इसे हल्का फुल्का, क्योंकि मेरी आदत है कि थोड़ी थोड़ी देर में सामान को हटा हटा के वापस से कपड़ा लगाते रहने का, और एक जगह। इससे ही हमारी आदतें और भी अच्छी हो जाती हैं, हमें हैबिट हो जाती है काम करने की ना, आदतें भी अच्छी होती हैं, और ये हो जाता है ना कि ये हमें साफ़ सुथरा रखना है, और जितना हम साफ़ सुथरा घर को रखेंगे उतना ही हमारा काम भी ईजी रहेगा और हमारा घर भी चमकता रहेगा। अचानक से कोई आ जाए तो हमें ये नहीं होगा कि हमारा घर साफ़ नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा घर रहेगा तो अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने हल्की फुल्की सफाई सी कर ली है, सारा सामान हटा दिया है जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, स्लैब पूरा साफ़ कर लिया कपड़े लगा के। अब मैं सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ। सब्जी में मैं बनाऊँगी लौकी, आधी लौकी की मैं सब्जी बनाऊँगी और आधी लौकी का मैं रायता बनाऊँगी मीठे वाला, क्योंकि मुझे वही पसंद है। तो ये मुझे लग रहा है कि ख़राब है लौकी, क्योंकि 3-4 दिन से रखी हुई है, ये सख्त हो रही है बहुत, ऊपर से भी छिल भी नहीं रही ना सही से, इसका छिलक भी नहीं उतर रहा है, तो ये ख़राब ही हो रही है। तो मैं इसको अलग रख दूँगी। तो सब्जी रोटी का प्लान कर दिया है मैंने कैंसिल, क्योंकि टाइम कम था मेरे पास में। तो मैंने बेटे को बताया, बेटे सब्जी रोटी नहीं बनेगी, वो शाम को बनाऊंगी, तो अब बताओ क्या बनाना है। तो उसने कहा मम्मी काली दाल वाली खिचड़ी बना लो, ब्लैक वाली बोलता है वो खिचड़ी को। मैंने आलू वाली इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ठाकुर जी को भी भोग लगाना है, तो वो टमाटर प्याज के बिना नहीं बनेगी, तो इसलिए मैंने काली दाल की खिचड़ी बना ली है। दही को फेंट लिया, फेंट के रख दिया है पानी डाल के, थोड़ा सा काफ़ी थिक हो रही थी। तो अब ये मेरी खिचड़ी बन चुकी है। एक टाइम में कान्हा जी को भोग लगा ही देती हूँ खाने का, तो दूसरे टाइम पे दूध बिस्किट वगैरह चल जाता है। और ये मेरे दिमाग में आया कि मैंने सोचा चलो कान्हा जी को भोग लग जाएगा, इस चक्कर में ना हम भी खा लेंगे और वो भी खा लेंगे। तो इसलिए मैंने काली दाल की खिचड़ी बना ली है। इसे मैंने घी में भी बनाया है, आप चाहें तो इसमें मक्खन डाल के और घी डाल के, आहा मज़ा आ जाता है खाने में, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये हम खाएंगे, पहले कान्हा जी को भोग लगा लेती हूँ, फिर हम खा लेंगे इसको, फिर मैं इसे ट्यूशन छोड़ दूँगी। उसके बाद जो मेरा काम है वो सारा ख़त्म करूँगी। अभी के लिए मेरा दोपहर का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, घर भी साफ़ सुथरा है, किचन मेरी साफ़ सुथरी है, बस थोड़े से बर्तन पड़े हैं, मैं उन्हें साफ़ करूँगी। पहले खाना लगा के खा के और फिर इसको छोड़ के उसके बाद आके देखती हूँ। अब मुझे तसल्ली हुई है कि मेरा घर भी साफ़ है, किचन भी बिल्कुल साफ़ है और खाना भी मेरा बन चुका है, ठीक है। तो अब मैं ठाकुर जी को भोग लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसे छोड़ दूँगी। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैंने ठाकुर जी को भोग लगा लिया है, इसके हाथ मुँह धुला देती हूँ और फिर हम चलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।